अगर आपको नींद नहीं आती, जोड़ों में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मसल्स आपके बहुत ज़्यादा वीक हैं, अक्सर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें ये इतनी ज़्यादा हेल्दी है, इतनी ज़्यादा कमाल की है कि अगर आप इसे कम से कम भी 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप अपने बहुत सारे मसलों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एक तो इस तरह की जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, बड़े हों, बच्चे हों, उनको ज़रा पीना और खाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस वे में मैं आज ये रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें इतनी ज़्यादा टेस्टी है और इतनी ज़्यादा हेल्दी है कि आपका इसे बार-बार बनाने को और पीने को दिल करेगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिए हैं काजू, थोड़े से लिए हैं, तमाम चीज़ें जो हैं हमने बहुत ज़्यादा कम मिकदार में लेनी है। 2 चम्मच हमने यहाँ पर काजू लिए हैं और उसके साथ 2 चम्मच ही यहाँ पर हमने बादाम ले लिए हैं। आप ये तमाम चीज़ें गिनकर भी ले सकते हैं, तमाम दाने जो हैं आप 11-11 की तादाद में भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़े से पिस्ता ऐड कर दिए हैं और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद अखरोट। इन्हें शामिल करने के बाद यहाँ पर हम इसके अंदर अगली चीज़ ऐड करेंगे हैं वो है फूल मखाने। ये भी हमने यहाँ पर 2 चम्मच ही लिए हैं, क्योंकि जितनी मिकदार में हम इस चीज़ को बना रहे हैं ये कम से कम 1 हफ़्ते के लिए काफ़ी है। उसके बाद व्हाइट तिल लिए हैं मैंने, ये भी यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं। उसके बाद हम इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करेंगे वो है ये 4 मग्ज़, यानी कि जिसे हम खरबूजे के बीज कहते हैं। इसे हमने इसके अंदर डाल दिया। इन तमाम चीज़ों को हमने इसके अंदर डाल दिया। अगर आपके पास इन सभी चीज़ों में से कोई एक चीज़ ना हो, तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं, ठीक है? यानी कि इसकी जगह अगर आपको कोई और चीज़ पसंद है, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर मीडियम लो फ्लेम रखेंगे, ताकि चीज़ें जो हैं वो जले नहीं। इससे इसकी इनको हल्का-हल्का सा रोस्ट करने से ये होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ़ जो है वो बढ़ जाती है, यानी आप इसको ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसके आपको बाद में हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को हल्का-हल्का सा तब तक रोस्ट करना है जब तक ये तमाम चीज़ें जो है ना वो थोड़ी-सी क्रिस्पी नहीं हो जाती। इसमें से आप एक मखाना ले लीजिएगा, उसको आप हल्का-सा हाथ के ऊपर तोड़ कर देख लीजिएगा, अगर वो आराम से टूट जाए, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, तो आप समझिए कि तमाम चीज़ें जो है ना आपने अच्छी तरह से रोस्ट कर ली हैं। आज की मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इन्हीं तमाम चीज़ों को मिलाकर और उसके अंदर जो मैं चीज़ें ऐड करूँगी, जिस तरीके से मैं इसे बना रही हूँ, आप यकीन करें इतने ज़्यादा लोगों को मसले हैं, अक्सर लोगों को नींद नहीं आती, अक्सर लोगों को डाइजेशन के प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में सर्दियों में बहुत ज़्यादा जोड़ों में, जिस्म में दर्द रहता है, तो अगर आप इसे बनाकर पीते हैं तो आपको इसका बेइंतहा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब आपने इन तमाम चीज़ों को उतार लेना है और उसके बाद आपने इसे किसी भी मिक्सर जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। अगर आपसे नहीं बन रहा हो तो आपने इसका पाउडर थोड़ा-सा एक दफ़ा इसको ग्राइंड कर लीजिए, छान लीजिए, फिर से कर लीजिए, क्योंकि ये जितना बारीक पाउडर होगा ना, अगर आप बच्चों को ये देते हैं तो वो भी बड़े शौक से पी लेंगे और फिर इसमें मुँह में इन चीज़ों का दाना नहीं आएगा ना, तो फिर आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने कर लिया है अच्छी तरह से, यहाँ पर हमने इसका बिल्कुल बारीक-सा हमने बना लिया है, ये देख सकते हैं इस तरह से पाउडर। अब हमने जो इनको अच्छी तरह से रोस्ट किया था ना, उससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब आप इसे किसी भी जार में डालकर सेव कर सकते हैं। 1 गिलास अगर आप दूध बनाएँगे तो उसके लिए ये 1 चम्मच जो है ना काफ़ी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ तकरीबन 3 गिलास, तो उस हिसाब से हम डालेंगे। अब यहाँ पर आप इसे सेव कर लीजिए और डेली 1 चम्मच जो है ना आप इसे लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बना लेते हैं इसको कि हमने इसे बनाना किस तरह से है। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक सॉसपैन और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं दूध। दूध आपके पास कोई सा भी हो, डब्बे का अगर आप यूज़ करते हैं या अगर आप खुला हुआ दूध यूज़ करते हैं, जो भी हो आप यहाँ पर ले सकते हैं। दूध लेने के बाद हमने इसमें दूध डाल दिया, तकरीबन यहाँ पर मैं 3 गिलास बना रही हूँ, तो मैंने दूध यहाँ पर 4 गिलास लिया है, ठीक है? अच्छा, दूध डालने के बाद उसे हमने बॉयल कर लेना है पहले अच्छी तरह से। जब आप देखो कि दूध अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा, तो फिर हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें जो है ना वो ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो इसके अंदर 1 कप पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने दूध को थोड़ी देर के लिए पकाना है, तो जो दूध है वो ड्राई नहीं होगा अगर इसके अंदर 1 कप पानी होगा, ठीक है? तो आप इसके अंदर 1 कप पानी डाल लीजिएगा और ज़्यादातर हमने इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है। अब यहाँ पर दूध हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करनी है वो है सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 अदद मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ इलायची। तकरीबन मैंने तीनों तोड़ ली थी, तोड़ कर मैंने इसके अंदर डाल दी हैं।
अच्छा, यहाँ पर सब्ज़ इलायची के भी बेइंतहा आपको फ़ायदे हैं। एक तो इसकी खुशबू के लिए तो हम डालते ही हैं, लेकिन ये हमारे डाइजेशन के लिए बेइंतहा मुफ़ीद है। अक्सर लोगों को जिस तरह से आजकल सीज़न है और लोगों को बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों में ज़ुकाम जो है वो सर में भी जम जाता है। तो अगर आप सब्ज़ इलायची सेम मिक़दार में और काली मिर्च दोनों को सेम मिक़दार में, दोनों को एक ही मिक़दार में लेकर पीस लेते हैं, पीस कर 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम में खाते हैं, तो कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दिए सब्ज़ इलायची डालकर हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। याद रखिए फ्लेम हल्की रखिएगा, नहीं तो दूध जो है बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लौंग। लौंग यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 अदद शामिल किए हैं। उसके बाद 2 अदद दालचीनी के पीसेज़ हैं, उनको इस तरह आपने छोटा-छोटा सा बारीक कर लेना है। इन्हें भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। लौंग के और दालचीनी के वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लौंग से तो अब तो रिसर्च ने भी साबित कर दिया है, जो लौंग है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन जो है ना, वो ग़िज़ा है। अच्छा जी, अब इन दोनों को हम अच्छी तरह पकाएँगे। यहाँ पर इन दोनों को डालने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, उन्हें डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो दूध उनसे सही से हज़म नहीं होता। तो अगर आप इसके अंदर लौंग डाल लेते हैं, थोड़ी-सी इस तरह दालचीनी डाल लेते हैं और आप इसे बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए पकाते हैं, ताकि तमाम फ्लेवर लौंग और दालचीनी का इसके अंदर आ जाए। तो आप देखेंगे दूध आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा और आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर ढक्कन लगा रही हूँ। ढक्कन लगाकर कम से कम 2 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम के ऊपर छोड़ेंगे, ताकि तमाम फ्लेवर इसके अंदर आ जाएँ। तो यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो चुके थे। इसको अच्छी तरह से मैंने ये देखिए इस तरह से पका लिया। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि आप इसके अंदर 1 कप पानी डाल लीजिएगा और ये तमाम काम जो है वो आपने हल्की फ्लेम के ऊपर कर लेना है, ठीक है? तो इसे आप शाम में भी बना सकते हैं, सुबह में भी आप बना सकते हैं, बनाकर आप पी सकते हैं जैसे आपका दिल करे। जिन लोगों को नींद का मसला है ना, वो तो रात में पिएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने लौंग डालकर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पका दिया। अब हमने इसके अंदर डालनी है वही चीज़ें जो हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करके रखी हुई थी, पाउडर बनाकर रखा हुआ था। 1 गिलास के लिए 1 चम्मच काफ़ी है। यहाँ पर बन रहे हैं 3 गिलास, तो हमने इसके अंदर 3 चम्मच ये पाउडर था जो था ना ड्राई पाउडर, इसके हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अब इस पाउडर को डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। इन तमाम चीज़ों का इतना ज़्यादा कमाल का आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अक्सर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा लैपटॉप पर, मोबाइल पर काम करते हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, तो उनकी नज़र भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से दूध बनाकर बच्चों को देते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो इंशाल्लाह आपको कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप कुछ दिन यूज़ करें, फिर फ़ायदा होता है। ये एक ही दिन में आपको इसके ज़्यादा रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना तक आप इसे यूज़ करें। यहाँ पर मैं फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगाऊँगी, ताकि जितनी भी चीज़ें डाली हैं ना, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, नरम हो जाएँ। तो 1 से डेढ़ मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा जो हमारा दूध है, वो तैयार हो रहा है। अभी हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करनी हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। अक्सर लोगों को जो जोड़ों वगैरह के दर्द होते हैं ना, उसके लिए तो बेस्ट है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया। अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करनी है, वो है खुश्क अदरक, ठीक है? खुश्क अदरक जिसे हम सोंठ भी कहते हैं, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन ये देख सकते हैं आप कितनी सी है, बिल्कुल थोड़ी-सी मैंने ली है। अगर आपके पास ये नहीं हो, तो आप इसकी जगह जो फ्रेश अदरक होती है ना, वो आप थोड़ी-सी लेकर उसको अच्छी तरह से कश करके वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो छुरी की मदद से छोटे-छोटे से पीसेस करके भी डाल सकते हैं। यानी अगर सोंठ मिल जाए आपको तो बेहतरीन है, अगर नहीं मिल रही तो फिर आप इसकी जगह जो फ्रेश अदरक होता है ना, उसको आप कश करके थोड़ी-सी अदरक को कश करके इसके अंदर डाल लीजिए। अदरक वैसे ही हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, मैदे के लिए तो बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छी है। डेली थोड़ा-सा अदरक लेना या और उसका आप कहवा बनाकर डेली आप पीजिए। आप यकीन करें जिन लोगों को हाज़मे के मसले हैं, मैदे का बहुत ज़्यादा मसला है, डेली अदरक की वाली चाय का 1 कप आप पीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। और वैसे भी बहुत सारे लोगों के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहती है और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यानी कि अदरक के बहुत ज़्यादा वैसे ही कमाल के फ़ायदे हैं। अदरक डालने के बाद अब हम इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करेंगे वो है हल्दी। हल्दी के भी बेइंतहा फ़ायदे हैं, लेकिन हल्दी आपने वही यूज़ करनी है जो आपकी अपने हाथों से बनी हुई हो, यानी कि आपने खुद से बनाई हुई हो। आजकल वैसे ही सर्दियाँ हैं, हल्दी भी फ्रेश आ रही है, अदरक भी आ रही है, तो आप इन दोनों चीज़ों को ले सकते हैं। लेकर आप सुखा लीजिए, बारीक-बारीक काट लीजिए और उसके बाद आप इसको किसी भी पंसारी की शॉप से अच्छी तरह से आप इसे पिसवा कर रख लीजिए, तभी इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक हो गया? अब हमने इसके अंदर डाल दी है
थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी है, तकरीबन 1/3 चम्मच हल्दी डालने के बाद अब आपने दूध को कुछ देर के लिए फिर से पका लेंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए। और अच्छी तरह से आप देखिए माशाल्लाह कितना ही प्यारा सा कलर आया हुआ है। हल्दी इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, आप अगर रिसर्च करते हैं तो आप यकीन करें इसके हम फ़ायदे नहीं गिनवा सकते, इसके इतने ज़बरदस्त और कमाल के फ़ायदे हैं। अच्छा, यहाँ पर हल्दी डालने के बाद हमने दूध को अच्छी तरह से पका लिया है। अब हमने हल्दी डाली है तो आप चाहते हैं कि हल्दी के आपको 100% रिजल्ट्स मिले, यानी हल्दी तभी आपके जिस्म में आपको फ़ायदा करेगी जब आप इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल थोड़ी-सी काली मिर्च, ठीक है? 2 से 3 चुटकी आपने इसके अंदर काली मिर्च ज़रूर डालनी है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो हल्दी जो है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, यानी हल्दी आपको उतना फ़ायदा नहीं देगी। तो काली मिर्च डालेंगे तभी हल्दी जो है वो एब्ज़ॉर्ब होगी। तो हल्दी और काली मिर्च दोनों को ऐड करेंगे थोड़ा-थोड़ा सा, तो इसको अच्छी तरह पकाएँगे तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा दूध तैयार हो चुका है। अब इसमें इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं, इतना ज़्यादा ये कमाल का बना है, मेरे ख़्याल में अगर आप इसे कुछ दिन ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप खुद कहेंगे कि आपको वाक़ई इससे हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिले हैं। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। बस अब हम इसे उतार लेंगे, उतार कर हम इसे किसी भी गिलास में या कप में डाल लेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने दूध के अंदर ना तो चीनी डाली है, ना ही शक्कर, ना ही गुड़ डाला है, यानी कि मैंने इसके अंदर कोई भी मीठा नहीं डाला। अगर आपके पास गुड़ हो या शक्कर हो तो वो डाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप चीनी इसमें बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो यहाँ पर हमने माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा जो दूध है, हमारा हल्दी वाला दूध जो है वो तैयार हो चुका है, जो कि बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। हल्दी वाले दूध को गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है क्योंकि इसके हैरानकुन फ़ायदे हैं। अब इसे मीठा करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ थोड़ा-सा शहद। मैं इसमें शहद डाल रही हूँ, अगर आपके पास शहद नहीं हो तो आप थोड़ी-सी शक्कर या गुड़ डाल लीजिएगा और अच्छी तरह से आप इसे मीठा कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसको रात में भी पी सकते हैं। जिन लोगों को नींद का मसला है ना, वो तो रात में ज़रूर पी कर सोएँ, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बड़ों को भी दीजिए, सुबह या शाम में जब आपका दिल करे तो आप इसे दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।